नमस्कार। तो बिहार में भूमि सर्वेक्षण यानी भूमि सर्वे का जो काम है उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि क्या भूमि सर्वे का काम अभी वर्तमान में सही चल रहा है या फिर फिलहाल इसे रोक दिया गया है या फिर आगे कैसे इसका काम होगा। तो इसको लेकर लोग पसोपेश में हैं। चूँकि अभी तक जो डेट एक्सटेंड करने का बात कहा गया था कि जो मार्च 2025 तक जो प्रपत्र जो 2 और 3 जमा करने की बात हो रही थी, उसका लास्ट डेट था, तो उसको बढ़ाया गया। लेकिन कब तक बढ़ाया गया है इसकी कोई फिक्स डेट नहीं आई, यानी लास्ट डेट नहीं आई। लगातार जो भूमि राजस्व सुधार जो मंत्री थे, वो बोले कि हाँ, आगे अभी पोर्टल चालू है, इस पे आप अपलोड कर सकते हैं और लास्ट डेट की कोई बात नहीं हुई। तब तक इधर इलेक्शन भी आ गया और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी दूसरे फेज़ का इलेक्शन भी आज चल रहा है। तो इसमें बिहार भूमि सर्वे का काम का क्या स्टेटस है, क्या हो रहा है, इसको लेकर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं, जानकारी इसका प्राप्त करने में जुटे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अभी सरकार ही बिल्कुल एक तरीके से अभी तो निर्वाचन आयोग के अंडर में जो प्रशासन है वो है। तो सरकार यानी कि अब नई जब सरकार जब बन जाएगी तो उसके बाद इसके विषय में और कोई अपडेट आएगा। अब नई सरकार में क्या यही सरकार रिपीट होगी या फिर कोई दूसरी सरकार आएगी, दूसरी पार्टी की, तो ये देखने वाली बात होगी और फिर वो क्या इस पर निर्णय लेती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल जो इसके विषय में अपडेट है कि जो मार्च 2025 तक का जो डेट था, लास्ट डेट, उसको बढ़ाने की बात हुई थी, उसको बढ़ाया गया था। लेकिन प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 जमा करने की अंतिम तिथि की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। यानी कि जो पहले से जो चला आ रहा है वही अभी फ़िलहाल है, इसमें कोई नई सूचना नहीं आई है। जैसा कि आप जानते होंगे कि सर्वर में लगातार आ रही तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से कई ज़िलों में लोग प्रपत्र 2 यानी जो स्वघोषणा प्रपत्र था और वंशावली प्रपत्र 3 भर नहीं पा रहे थे और इसकी वजह से विभाग ने सभी प्रमंडलों से रिपोर्ट भी मांगी थी और संकेत मिल रहे थे कि तारीख आगे बढ़ाई जाएगी। तो तारीख तो एक तरीक़ा से आगे बढ़ाई गया है, लेकिन लास्ट डेट जैसा कि अंतिम तारीख की लोग बात कर रहे हैं कि कब तक इसकी लास्ट डेट है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि आप अभी भी ऑनलाइन अपने प्रपत्र 2 और 3 को अपलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि पहले इन दोनों प्रपत्रों को जमा करने की तिथि 31 मार्च 2025 थी, लेकिन इन्हीं सब सर्वर में तकनीकी खराबियों की वजह से लाखों किसान और ज़मीन मालिक अपना डेटा अपलोड नहीं कर पाए थे। तो इसी समस्या को देखते हुए विभाग ने आगे डेट बढ़ाया था, लेकिन कोई अंतिम तिथि जारी नहीं किया था। तो आप बिल्कुल हड़बड़ाएँ नहीं, इत्मीनान से, चूँकि अभी तो इलेक्शन चल रहा है, 14 तारीख को रिज़ल्ट आएगा, 14 नवंबर को। फिर देखिए किसकी सरकार बनती है। अगर ये सरकार जो पिछली सरकार है, अगर ये रिपीट नहीं होती है, तो फिर आगे की पॉलिसी कुछ दूसरी होगी, तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर यही सरकार रिपीट होती है, तो फिर जो पॉलिसी में है, कुछ ना कुछ चेंजिंग जो है, वो हल्की-फुल्की चेंजिंग देखने को मिलेगी, ज़्यादा कुछ चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा और जैसा चल रहा था उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। तब हो सकता है कि आपको एक अंतिम तारीख दी जाएगी कि इतने तारीख तक, फलाँ तारीख तक आपको जमा करना है। लेकिन अगर सरकार ये रिपीट नहीं होती है, नई सरकार आ जाती है, तो फिर ये पॉलिसी हो सकता है बदल जाए या फिर किसी दूसरे रूप में हो या इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें परिवर्तन कर दिया जाए, तो ये देखने वाली बात होगी। ये सब भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 जमा करने की जहाँ तक बात है, तो आप बिल्कुल जमा कर दीजिए। देखिए, प्रपत्र 2 जो है, वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, स्वघोषणा, जिसमें आप अपनी ज़मीन के विषय में डिटेल्स देंगी कि ज़मीन का रकबा कितना है, खाता खेसरा नंबर क्या है, चौहद्दी क्या है, वर्तमान उसका स्टेटस क्या है, कैसी ज़मीन है, ये सब आप उसमें देंगे। तो ये डिटेल्स ज़मीन के विषय में आप देते हैं। प्रपत्र 3 जो है वंशावली है, जैसे जिनका पूर्वजों की ज़मीन है ना? जिनके परिवार के पूर्वजों की ज़मीन है, तो अभी उनके नाम पे नहीं हुआ है, तो उनको वंशावली लगाना पड़ता है, यानी प्रपत्र 3। ये वंशावली के लिए भी सरकार ने ऐसा किया था कि आपको कहीं से भी सरपंच या कहीं से भी वंशावली बनाने की ज़रूरत नहीं है। खुद से एक सादे पेपर पे आप ड्रॉ करके, फ्लो चार्ट ड्रॉ करके आप वंशावली बना सकते हैं। अपने दादा से शुरू कीजिए और वर्तमान तक का आप उसमें नाम देकर, हिस्सेदार का नाम देकर वंशावली बना सकते थे। तो ये दोनों ही फॉर्म जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक नहीं जमा किया है, तो ऑनलाइन कर दीजिए, क्योंकि ऑफ़लाइन तो अभी स्टाफ भी, उनको भी कहीं बैठ नहीं रहे होंगे, क्योंकि उन लोगों का भी इलेक्शन ड्यूटी और इन्हीं सब चीज़ों में है। अभी कोई इनको भी क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। तो आने वाले समय में जो है, हो सकता है कि अगर सरकार बदली तो फिर पॉलिसी ही बदल जाएगी। अगर सरकार यही रिपीट हुई तो हो सकता है कि जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा और थोड़ी-सी गति इसकी बढ़ जाएगी। तो जहाँ तक लोग बात कर रहे थे कि इसकी अंतिम तिथि क्या होगी, कब तक लास्ट डेट होगा, तो फिलहाल इस विषय में कोई अपडेट नहीं है। ठीक है? इतना निश्चित है कि दिसंबर 2026 तक इसको कंप्लीट करा लेने की जो है एक टारगेट सरकार द्वारा रखी गई है कि दिसंबर 2026 तक हम लोग ये ज़मीन सर्वे का काम समाप्त कर लेंगे। तो फिलहाल किसान और ज़मीन मालिकों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास समय है और नई सरकार आएगी भी तो आपको समय मिलेगा ही। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। दिसंबर 2026 तक पूरे बिहार का सर्वे पूरा करने का लक्ष्य जो है, वो तो रहेगा ही, जैसा सरकार ने तय कर रखा है।
तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।